जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन. चैप्टर थर्ड फिजिक्स का जो हमारा चल रहा था क्लास 12th का, उसका नेक्स्ट पार्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस आज हमारा टॉपिक है. इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होते हैं? किसी भी, जैसे कि अगर हम एक कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सो हम क्या कहते हैं कि इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, ये करंट को कुछ अपोज करेगा फ्लो होने से. इसी तरह से जब हमारे सेल की बात होती है तो सेल के अंदर भी उनके इलेक्ट्रोड्स के कारण, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण कुछ तो रेसिस्टेंस डेवलप होता है. वो कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो करंट के फ्लो को अपोज करेंगे. उसी को हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं. द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल. जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर. वो फैक्टर क्या हैं? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ही हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा. सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड. जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस हैं, जैसे कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की बात की गई थी, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा डिस्टेंस होंगे उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा. करेक्ट. सो द रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस. सो वी हैव अ सेटअप. आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर. कंसीडर अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R connected to an external resistance capital R. Suppose a constant current I flows through the circuit. अगर कोई कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रही है, so by the definition of EMF क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इनका, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस V डैश. V डैश मीन्स सिंपली अगर हम V की बात करते हैं तो होता है IR बाय द ओम्स लॉ. तो V डैश इज द इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का, इसके कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल बन रहा है इस रेसिस्टेंस के क्रॉस. सो V प्लस V डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो I प्लस कैप IR प्लस I स्मॉल r, और EMF क्या हो गया? IR प्लस R. Hence the current in the circuit is what? EMF upon R प्लस R. R प्लस R आप ध्यान से देखें तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट. करेक्ट. नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल टू IR. I की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है ER अपॉन R प्लस R. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस. साथ में यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है हमारे पास, ठीक है. ऑल्सो E इज इक्वल टू E माइनस वी डैश. अब इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू E माइनस वी डैश होगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू E माइनस IR. अब अगर हमारा करंट यहाँ पर नहीं है, सपोज करिए अभी इसी की बात करते हैं, करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो I की वैल्यू 0. व्हेन ओपन सर्किट I इज इक्वल टू 0, देन V ओपन की कंडीशन अगर हम देखें तो वो EMF के बराबर होता है. यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन होती है तो EMF के बराबर होता है, और जैसे ही सर्किट क्लोज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर I की कुछ वैल्यू होगी, कुछ तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी टोटल IR की, और उतना ही EMF में से माइनस हो जाएगा, वो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन EMF. और इस इंटरनल रेसिस्टेंस की ये हमारे फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएं तो बात क्या करेंगे कि EMF वर्सेस R का ग्राफ. एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आप कितना भी बढ़ाइए, जब हम बात करते हैं EMF की तो वो हम ओपन सर्किट की बात करते हैं, तो वहां पर EMF मैक्सिमम होता है. सो आप कितना भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बढ़ाते जाइए, हमारे EMF पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. इसी तरह से V और R के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल जैसे जैसे हम रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल यानी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, देखिए. और
एक टाइम ऐसा आएगा ईएमएफ से ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं कर सकता, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है। कितना भी पोटेंशियल हम बढ़ाते जाएं, रेसिस्टेंस बढ़ाते जाएं, तो ईएमएफ से ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता। एंड उस कंडीशन पे जहाँ पर आर, स्मॉल आर और आर की वैल्यू बराबर होती है, वहाँ पर जो पोटेंशियल हमारा होता है वो कितना होता है, ईएमएफ अपॉन 2, आधा मैक्सिमम पोटेंशियल से। सिमिलरली दिस इज द ग्राफ फॉर वी एंड आई। यहाँ पर एक स्लोप हमको दिखता है जो कि निगेटिव डायरेक्शन में होता है, और इसलिए हम कहते हैं स्लोप। वैसे भी हमारे पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो इनका जो स्लोप होता है वो रेसिस्टेंस ही होता है, पर इंटरनल रेसिस्टेंस की बात हो रही है। सो नेगेटिव यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये डिक्रीजमेंट पर है। करेक्ट। सो दिस इज द रिलेशन एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, और इंटरनल रेसिस्टेंस हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।